जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा 2023 जो 10 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, जिनका भी एसएससी जीडी का परीक्षा है, आप सभी के लिए टॉनिक क्लास लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, टॉनिक क्लास का आज पहला वीडियो होगा। दोस्तों, आपको 100% गारंटी देता हूं, आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस क्लास में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले टॉनिक क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ है? तो वह दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह मुंबई में है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है साहित्य पुरस्कार, ललित कला पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारत का सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से किसके लिए टीकरापाड़ा स्थित अभ्यारण्य जाना जाता है? इनमें से किसके लिए टीकरापाड़ा स्थित अभ्यारण्य जाना जाता है? ऑप्शन घड़ियाल, कछुआ, बाघ, बिशन। तो यह घड़ियाल के लिए जाना जाता है। टीकरापाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है स्कूनर, बिलियर्ड्स, गोल्फ, हॉकी। तो यह बिलियर्ड्स खेल से केनान शब्द क्या है? तो संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो यह रबी के नाम से जाना जाता है। रबी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से तीन तरह की फसल किया जाता है। पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। दोस्तों, रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल जून में क्या होता है? तो कटाई होता है। दोस्तों, रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, आलसी, मटर और सरसों आता है। वहीं खरीफ फसल के अंतर्गत यह ग्रीष्मकालीन में किया जाता है। इसकी बुआई जून जुलाई में किया जाता है और अक्टूबर के आसपास कटाई किया जाता है। तो खरीफ फसल कौन कौन सा है? चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। कौन कौन सा? चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। इन दोनों के बीच में एक कौन सा फसल किया जाता है? तो यह जायद किया जाता है। जायद फसल के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है। इन दोनों के बीच के समय में जायद फसल किया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से एशिया का सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? खारे पानी यानी कि लाइगून झील एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन है रेनगाली, पोलिकेट, चिल्का, कोलाब। तो यह चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील है। यह कहाँ पर है चिल्का झील? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत किस महीने में होता है? तो यह ऑप्शन है मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर। तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत जून जुलाई में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान बाली यात्रा के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कटक, पारादीप, गोपालपुर, जाजपुर। तो यह कटक बाली यात्रा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। तो यह सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस स्थान में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है? इनमें से कौन सा स्थान है जहां रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है? ऑप्शन है बालासोर, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे या सियाचिन। तो यह श्रीहरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन है कोची, कोलकाता, कांडला और चेन्नई। कोची, कोलकाता, कांडला, चेन्नई। तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह चेन्नई है। कहाँ है? पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर और है कोलकाता बंदरगाह पूर्वी तट पर है और पश्चिमी तट पर कौन कौन सा है? कोची, कांडला। कोची कहाँ पर है? तो यह केरल में है बंदरगाह और कांडला कहाँ है? तो यह गुजरात का बंदरगाह है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ये कौन सा है? तो यह पश्चिमी तट का बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन है
होमी भाभा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो यह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर अरब लीग सम्मेलन का मेजबान था जहां भारत की एक पर्यवेक्षक की तरह उपस्थित थी? ऑप्शन है दुबई, मस्कत, रियाद, दोहा। तो यह कौन था? दोहा था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बाराबती किला कहाँ पर स्थित है? कटक में, खुर्दरा में, वारंगल में, अहमदाबाद में। बाराबती किला कहाँ पर स्थित है? तो यह कटक में स्थित है। कहाँ पर है? कटक में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, अपनी आकार के हिसाब से आंध्र प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर आता है? ऑप्शन है तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे। तो आंध्र प्रदेश भारत के राज्यों में चौथे स्थान पर आता है। कितने स्थान पर? तो चौथे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और चौथे अगर पूछ दे तो यह कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, परम शून्य ताप पर क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है? ऑप्शन है पानी जमना शुरू हो जाता है, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, या ऑप्शन सी सभी गैसों द्रव में बदल जाती है, या ऑप्शन डी सभी। तो यह परम शून्य ताप सभी गैस से द्रव में क्या होता है? तो बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या होता है? कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? तो यह सेमीकंडक्टर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से देखी नहीं जा सकती है? कौन सी किरण है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, या अवरक्त किरणें, या सभी। तो यह क्या है? सभी किरणों को आंखें से देखे नहीं जा सकती है। पराबैंगनी किरण, गामा किरण और अवरक्त किरण, इन सभी किरणों को आंखें से नहीं देखी जा सकती है। 20वां नंबर प्रश्न है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा का स्तर क्या होता है? सामान्य स्तर से नीचे आ जाएगा, सामान्य स्तर से ऊपर जाएगा, सामान्य स्तर से ऊपर नीचे बदलता रहेगा, या प्रवर्तित नहीं होगा। तो यह सामान्य स्तर से क्या होता है? बैरोमीटर नीचे गिर जाता है। क्या होता है? तो नीचे आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है लीवर, अग्नाशय, एस्ट्रोपी, आमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? तो यह नाइट्रोजन गैस है। निम्न में से अविश्रव्य तरंगे कौन सा है? ऑप्शन है 10 हर्ज, 20 हर्ज से ऊपर, 200 हर्ज, या 20,000 हर्ज। तो अविश्रव्य तरंगे जो होता है 20 हर्ज से नीचे, यहाँ दोस्तों गलत है, 20 हर्ज से नीचे तरंगों को अविश्रव्य तरंग कहते हैं, और 20,000 हर्ज को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच जो श्रव्य होता है उसे श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, जिसे हम लोग सुन पाते हैं। श्रव्य तरंग को 20 हर्ज से 20,000 हर्ज को हम लोग सुन पाते हैं, जिसे श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। 20 हर्ज से नीचे की तरंग को, जिसे अविश्रव्य तरंग कहते हैं, उसे हाथी, व्हेल, मछली सुन सकता है। और 20,000 हर्ज से ऊपर की ध्वनि को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे कुत्ता, चमगादड़ इसे सुन सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य के सुनने की ध्वनि तरंग कौन सा है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच को हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, या वेव गेज। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? निक्षेपण, विस्थापन, तापांतर, विघटन। तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या होता है? तो यह तापांतर होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।